हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मुगल कालीन पुस्तकों के बारे में। यानी मुगल वंश में बाबर से लेकर औरंगजेब तक जितने भी शासक रहे हैं उनके समय पे पुस्तकें लिखी गई हैं। केवल दो शासक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक खुद लिखी है। बाकी दो के अलावा जितने भी शासक हैं किसी ने अपनी पुस्तक नहीं लिखी है। उनकी पुस्तकें किसी अन्य व्यक्ति ने लिखी है। तो हम बात करने वाले हैं मुगल कालीन पुस्तकों की बारे में। तो मुगल कालीन पुस्तक हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? मुगल कालीन पुस्तक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुस्तक की। पुस्तक अनुवाद, भाषा और लेखक। यानी अगर हम बात करें अनुवाद, अनुवादकर्ता, भाषा और लेखक। हम सबसे पहले बात करेंगे पहली पुस्तक की। पुस्तक का नाम है तुजुक-ए बावरी। तुजुक-ए बावरी कौन सी पुस्तक है? तुजुक-ए बावरी। तुजुक-ए बावरी की भाषा क्या थी? तुर्की। कौन सी भाषा थी? तुर्की भाषा में लिखी गई है तुजुक-ए बावरी। और लेखक कौन है? बाबर। लेखक कौन है? बाबर। ये बाबर ने खुद ने लिखी है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? बाबर की आत्मकथा। क्या कहेंगे इसको? बाबर की आत्मकथा। आत्मकथा और जीवनी में अंतर इतना है, खुद के द्वारा पुस्तक खुद ने ही लिखी है तो वो आत्मकथा है। अगर मेरे बारे में पुस्तक कोई और लिख रहा है तो वो जीवनी कहलाती है। तो याद रखना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, इस पुस्तक का अनुवाद हुआ है, और अनुवाद हुआ है किस नाम से? बाबरनामा से। किस नाम से अनुवाद हुआ इसका? बाबरनामा से इसका अनुवाद हुआ है। अनुवाद करता है अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन है? अब्दुल रहीम खान ए खाना। अनुवाद करता कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। और अब्दुल रहीम खाने खाना ने किस भाषा में अनुवाद किया है? फारसी भाषा में। किस भाषा में अनुवाद किया है? फारसी भाषा में। तो तुजुक-ए बावरी पुस्तक बाबर ने खुद लिखी तुर्की भाषा में, लेकिन इस तुजुक-ए बावरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और नाम क्या रख दिया था? बाबरनामा। क्या रख दिया था? बाबरनामा। अब आगे हम बात करेंगे दूसरी पुस्तक की। दूसरी पुस्तक है हुमायूं नामा। कौन सी पुस्तक है? हुमायूं नामा। अब हुमायूं नामा और बाबर नामा एक जैसी लग रही हैं, इसका मतलब ये किस भाषा में लिखी गई है? ये फारसी भाषा में। बाबर नामा और हुमायूं नामा किस भाषा में नाम है? फारसी भाषा में। अगर हम बात करेंगे लेखक की तो लेखक है गुलबदन बानो बेगम। नाम क्या है? गुलबदन बानो बेगम। ये हुमायूं की बहन है। हुमायूं की बहन है। कौन है ये? हुमायूं की बहन है। तो आपसे पूछेगा हुमायूं, ये तो बाबर की पुस्तक है, ये किसकी है? हुमायूं की। हुमायूं नामा। तो ये क्या है? ये जीवनी है। क्या है ये जीवनी है। जीवनी है किसने लिखी है? बहन ने लिखी है, गुलबदन बानो बेगम ने। अब तीसरा शासक है जिसका नाम है अकबर। तो अकबर नामा एक पुस्तक लिखी जाएगी, अकबर नामा, या इसे तुझके यानी आईनी अकबरी कहा जाता है। तो अकबर नामा
ये भी क्या है, ये भी एक जीवनी है। ये खुद ने नहीं लिखी है, लेखक का नाम है। भाषा क्या है, फारसी। भाषा कौन सी है, फारसी। लेखक है आपका अबुल फजल। लेखक का नाम क्या है, अबुल फजल। तो इसको भी आप याद रखना। अगला शासक है जहांगीर। तो जहांगीर नामा, जहांगीर नामा। और ये क्या है, ये आत्मकथा है। ये क्या है, एक आत्मकथा है। इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा भी फारसी है। किसने लिखी है, खुद जहांगीर ने लिखी। जहांगीर ने लिखी है, थोड़ी बहुत रह गई, उसको मोतबिंद ने पूरा किया। तो वैसे नाम तो जहांगीर का ही आता है, जो थोड़ी बहुत मोतबिंद ने लिखी है। तो जहांगीर नामा भी क्या है, आत्मकथा है। किसने लिखी है, खुद जहांगीर ने। किस भाषा में, फारसी भाषा में। अगले की हम बात करेंगे, वो है शाहजहां। तो शाहजहां नामा, पुस्तक का नाम क्या है, शाहजहां नामा। और शाहजहां नामा भी क्या है, जीवनी है। शाहजहां नामा भी क्या है, जीवनी है। किस भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है, फारसी में। किसने लिखी है, इनायत खान ने। इनायत खान ने, यानी खुद ने नहीं लिखी है, दूसरे ने लिखी है। और अगली जो पुस्तक है छठी, उसका नाम है फुतहात ए आलमगीरी। नाम क्या है, फुतहात ए आलमगीर। ए आलमगीर, पुस्तक का नाम क्या है, फुतहात ए आलमगीर। या कहीं कहीं लिखा है आलमगीर नामा। क्या लिखा हुआ है, आलमगीर नामा। आलमगीर नामा। इसकी भाषा क्या है, फारसी है। और ये भी क्या है, एक जीवनी है। ये भी क्या है, जीवनी है। आलमगीर ने तो मना किया था कि मेरे बारे में कोई कुछ पुस्तक लिखो ही मत, मेरे बारे में कोई इतिहास लिखो, कुछ मत लिखो। लेकिन फिर भी इसका इतिहास लिखा जा रहा था। और किसने लिखा था, नाम है मिर्जा मोहम्मद। मिर्जा मोहम्मद, क्या नाम है उसका, मिर्जा मोहम्मद काजिम। नाम क्या है, मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम, क्या नाम है, मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखी है, जो औरंगजेब के ऊपर लिखी गई है। तुझके बाबरी बाबर की है, हुमायूं नामा हुमायूं की है, अकबर नामा अकबर की है, जहांगीर नामा जहांगीर की है, शाहजहां नामा शाहजहां की है। और फुतहात है आलमगीर या आलमगीर नामा आलमगीर की है, औरंगजेब की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पुस्तक है उनके समय की। आप इन पुस्तकों को याद रखना। और ये जो जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है ना, इन पुस्तकों से संबंधित लेखक पेपर में पूछे जाते हैं, भाषा पेपर में पूछी जाती है। अब आप खुद देखिए कि केवल एक तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है, बाकी आपकी जितनी भी पुस्तकें हैं सब किस भाषा में लिखी जा रही हैं, फारसी भाषा में लिखी जा रही है। खुद तुर्की में जो पुस्तक लिखी गई उसका फारसी भाषा में अनुवाद हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि मुगलों के दरबार की भाषा कैसी थी, फारसी थी। कैसी थी, फारसी। तो हम यहां लिख सकते हैं मुगल दरबार की भाषा, की दरबारी भाषा कैसी थी, फारसी। कैसी भाषा थी, फारसी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पुस्तकें पेपर में अक्सर करके पूछी जाती हैं, तो इन पुस्तकों को आप नोट कर सकते हैं। हम यही बात करने वाले हैं मुगल कालीन मकबरों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, मुगल कालीन मकबरों के बारे में। तो जो मुगल कालीन मकबरे हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। किसका मकबरा कहां पर है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है।
मुगल कालीन मकबरे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर की। मुगल कालीन मकबरे, मुगल शासकों के मकबरा। अगर हम मुगल कालीन शासकों के मकबरे की बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? बाबर की। बाबर का प्रारंभ में मकबरा, प्रारंभ में मकबरा प्रारंभ में बाबर को कहां दफनाया गया था? तो बाबर को प्रारंभ में दफनाया गया था आराम बाग में। कहां दफनाया गया? आराम बाग, आगरा। बाद में उसको निकाला गया यहां से अकबर के समय और इसको काबुल भेजा गया। कहां भेजा गया? काबुल। काबुल कहां पर है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में। और काबुल इसको भेजा गया, काबुल इसकी अस्थियों को भेजा गया। तो वर्तमान में बाबर का मकबरा, बाबर का मकबरा काबुल में है। कहां पर है? काबुल में। और काबुल आप जानते हो किस देश की राजधानी है? अफगानिस्तान। किस देश की राजधानी है? अफगानिस्तान की। तो याद रखना, बाबर को प्रारंभ में आराम बाग में दफनाया गया। इसके बाद अगला शासक है, नाम है हुमायूं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कहां पर है? हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम ने। इसके बाद कौन आएगा? अकबर। अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा में। कहां पर है? सिकंदरा। सिकंदरा कहां पर है? आगरा में। अकबर के अगला शासक कौन आएगा? जहांगीर। जहांगीर, यानी जहांगीर का मकबरा कहां पर है? शादरा, लाहौर, पाकिस्तान में। शादरा, लाहौर, पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर। जहांगीर से अगला शासक कौन है? शाहजहां। तो शाहजहां के मकबरे की अगर हम बात करेंगे तो कहां पर है? ताजमहल। क्योंकि ताजमहल में मुमताज की कब्र और शाहजहां की कब्र है। और ताजमहल कहां पर है? आगरा में। कहां पर है? आगरा। इसके बाद है औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? मकबरा नहीं है, उसकी कब्र है। कब्र कहां पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद। औरंगाबाद का वर्तमान में नाम है संभाजी नगर। संभाजी नगर, महाराष्ट्र। तो फिलहाल में हमने मुगल काल के इन राजाओं के बारे में बात की, इनका मकबरा यहाँ पर है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।